हाय एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हो गई है। चलिए, वेलकम यू ऑल टू द वीएस ट्रेड्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम डेली मार्केट एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट डे की ट्रेड प्लान्स करते हैं इंट्राडे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आई एम नॉट a SEBI registered advisor. For your kind information, whatever the content I'm going to share, whatever the levels I'm going to share, whatever the trade summary and the trade plans for the next intraday session will only be considered as an educational and information purposes only. So I'm not providing any investment advices, any trading advices. You should consult your financial advisor before making any investments or trading decisions, right? Because trading and investing includes in the financial markets basically involves risk of loss of your capital, of your hard-earned money. So you should trade responsibly and at your own risk. आज बात कर लेते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके की कैंडल हमें मिली है। तो कल का सेशन अगर आपने देखा होगा तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है 26,147 से लेके 26,270 तक का हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि लास्ट वीक की कैंडल पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूं तो आप यहाँ पे देखना, ओपन हाई लो और क्लोज आपको दिखेगा। लास्ट वीक का जो हमारा हाई पॉइंट था 26,104 और इस वीक का जो हमारा हाई पॉइंट है 26,097। करीबन करीबन सेम हाई हमें दोनों हफ्तों के मिल चुके हैं। बस आप मान के चलिए 10 पॉइंट्स का ही फर्क है। प्रीवियस वीक भी स्टार्ट हुआ था हमारा, जो लो लगाया था 25,718 से हाई लगाया था 26,100, यानी कि 25 राउंड फिगर करें तो 25,700 से 2600, यानी कि 400 पॉइंट्स का मूव हमें लास्ट वीक में मिला था। इस वीक की अगर हम बात करते हैं तो हमारी ओपनिंग हुई थी 25,843, राउंड फिगर 25,850, हाई हमने लगाया है 26,097, यानी राउंड फिगर 26,100। तो 25,850 से लेके 900, 1,100, 300, 25,850 से फिर 900, 1,000 और फिर 100, 250 पॉइंट्स के आसपास का मूव हम इस हफ्ते में कर चुके हैं। बट प्रीवियस वीक का हाई हमने ब्रेक नहीं किया, पहले ही यहाँ से रिजेक्शन हमें फेस करना पड़ रहा है। एंड लास्ट वीक का जो हमारा लो है, उस लो को भी अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है। तो कल के सेशन में मैंने यही आपको बताया था कि मार्केट जो है, जब तक 26,109 और 25,724 के बीच में है, कोई मेजर हमारा प्रीवियस वीक का हाई या लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमें एक बड़ा डायरेक्शनल मूव देखने को मार्केट में बहुत कम मिल सकता है और ना के बराबर ही मिलेगा। जब तक मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में है तब तक हमें साइड बेस मार्केट मिल सकता है, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, यही इस तरीके से खेल मार्केट के अंदर हमें चलता हुआ दिखेगा। तो वीकली की अगर हम बात करते हैं, कल हमारी वीकली क्लोजिंग है, कल फ्राइडे है, और कल के दिन हमें जो वीकली कैंडल है वो किस तरीके की मिलती है, क्या यहाँ से भी मार्केट के अंदर फिर से रिजेक्शन आता है और हमें कुछ ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके की कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। एक सेकेंड, मैं दोबारा से बना देता हूँ। मान लो कुछ ऐसी कैंडल ये यहाँ तक भी रिजेक्शन ले ले, ठीक है, और एक कुछ ऐसी कैंडल हमें देखने को मिले इन्वर्टेड हैमर टाइप, और प्रीवियस वीक के लोज को हो सकता है मार्केट कल टेस्ट करने की कोशिश करे। अगर टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो अभी मार्केट को डाउन साइड में 150 पॉइंट्स के आसपास डाउन साइड में मूव कर सकता है मार्केट। वहीं पे अगर कुछ इस तरीके की कैंडल क्लोजिंग करना चाहता है वीक के, इसको यहाँ तक जाकर स्ट्रेच करे और ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग मिले, तो भी मार्केट के पास करीबन करीबन 200, 150 से 200 पॉइंट्स का गैप है मार्केट के पास कवर करने के लिए। अब आज की अगर हम मार्केट की बात करते हैं, अगर डेली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास ये दो जोन जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, प्रीवियस वीक का लो और प्रीवियस वीक का हाई, तब तक हम किसी बड़ी डायरेक्शनल मूव की तरफ नहीं जा सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम की अगर तुम बात करोगे तो लास्ट जो हमने ब्रेकआउट किया था, ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं 25,670 के आसपास का, इसका ब्रेकआउट करने के बाद हमने कोई खास अपसाइड का ऐसा मूव हमें देखने को नहीं मिला है। जबकि ये जो ब्रेकआउट है 30 जून 2025 के बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट 17 अक्टूबर 2025 को दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इसी जोन के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रही है। और ये जो जोन है आपका, ये करीबन करीबन आपका 300, 350 पॉइंट्स का जोन है, ठीक है। इसी के बीच में मार्केट ट्रेवल कर रही है। पहले एक हाई बनाया मार्केट ने, फिर मार्केट ने एक लो बनाया और फिर अगेन एक हाई बनाया। अब मार्केट फिर से हो सकता है उसी लो की तरफ आने की कोशिश कर रही हो। तो
मल्टीपल सिनेरियोज हमारे पास इस मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक जोन में फंस चुकी है या फिर एक जोन में ट्रेवल कर रही है। ये वाला जो जोन है आपका, ये पूरा वो जोन है। बॉटम में अगर बॉडी टू बॉडी लोगे तो बॉडी से लेके और बॉडी तक, ये जो आपका पूरा जोन बना हुआ है, करीबन करीबन ये है आपका 25,794, 25,800 से लेकर और 26,050 तक का जो आपका जोन है, ये 250 पॉइंट्स का। इस जोन के अंदर मार्केट लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इंट्राडे ट्रेडिंग सेशंस से मार्केट सिर्फ इन 250 पॉइंट्स के बीच में ही मूव कर रहा है, टॉप टू बॉटम। और हमें एक काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन जोन इसको हम बोल सकते हैं, जो एक्यूमुलेशन यहाँ पे अब तक होता आया है। आज के अगर इंट्राडे सेशन की अगर तुम बात करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि सेम जोन के अंदर ही आज मार्केट ने क्लोज किया, सेम जोन के अंदर ही पिछले काफी दिन से मार्केट इस जोन के अंदर फंसा हुआ है। जहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसे कि लास्ट इंट्राडे सेशन अगर आप देखेंगे 29 तारीख का, तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मार्केट बनाता है और उसके लो को टेस्ट करके उसके हाई को ब्रेक करता है और फिर पूरा दिन उसी जोन में ट्रेवल करता रहता है। आज के दिन अगर देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बना के आज हाई नहीं, आज इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक किया और लो ब्रेक करने के बाद उसी जोन में पूरा अपने लो के पास ही ट्रेवल करता रहता है। और लो से आज का जो फर्स्ट कैंडल का 5 मिनट्स की कैंडल का जो लो है 25,964, तो अराउंड 60-70 पॉइंट उससे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि मार्केट एक बेसिकली करेक्शन मोड में है, एक एक्यूमुलेशन फेज में है मार्केट। एक हमारे पास एक्यूमुलेशन फेज होता है, एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज तब होता है जब हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। अगर मान लो आज की फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो टूट रहा है तो हमें कोई बड़ा नीचे मूव देखने को नहीं मिला लोअर लोज के स्ट्रक्चर में। मार्केट धीरे 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 धीरे, देखिए मार्केट ने आज क्या किया है, मार्केट ने आज अपनी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो तोड़ा, उसके बाद फिर से अपने लगभग डे हाईज को, जो यहाँ पे जो स्विंग बनाया था उसके हाई को टेस्ट करने आया, फिर गया, फिर लो को नहीं तोड़ पाया, अगेन मार्केट आया, सेम जोन से रिजेक्शन लिया एंड फिर इतनी देर तक मार्केट ने अपने लो के पास ट्रेवल किया। फिर एक कैंडल ब्रेकआउट देता है, अगेन मार्केट फिर स्ट्रेच करता है अपसाइड की तरफ और लास्ट स्विंग से रिजेक्शन लेके और फिर नीचे और फिर ऊपर। इसको एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, यानी कि कोई खास बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिलता है। ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं करेक्शन चल रहा है मार्केट के अंदर, टाइम करेक्शन इसको हम बोल सकते हैं। प्रीवियस डे में देखोगे तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है उसका हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, जैसे आज लो ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया, फिर अपने एक स्विंग बनाया, फिर जाता है, फिर हाई को तोड़ता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरीके से कल भी मार्केट में ऐसे ही टाइम पास चल रहा था और सेम आज का सेशन भी इसी तरीके से, कुछ खास सेशन हमें देखने को नहीं मिला है। ये मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट अपने 5 मिनट्स की फर्स्ट या 10 मिनट्स की जो फर्स्ट कैंडल का हाई या लो तोड़ रहा होता है मार्केट, उस टाइम पे हमें इंडिया विक्स पे ध्यान देना होता है। अगर आपका इंडिया विक्स उस टाइम पे 4-5% से पॉजिटिव होता है तो हमें हो सकता है अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है, 4-5 परसेंट से नेगेटिव होता है तो हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट 2 दिन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब भी मार्केट अपने फर्स्ट 5-10 मिनट्स के हाई और लो को तोड़ रहा है तो इंडिया विक्स हमारी +1 -1% से पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, तो हमें कुछ खास मूव मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कल किस तरीके से हमारे सेशंस प्लान हो सकते हैं और कल किस तरीके से हम मार्केट में काम कर सकते हैं आज के इंट्राडे प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को लेके चलूं तो आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड जोन मैं आपको दिखाता हूं, जिस जोन के अंदर मार्केट है अभी। और इस ट्रेंड जोन के हिसाब से जो पॉसिबिलिटी मुझे पर्सनली लगती है, वो पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही आप 3 पॉइंट्स अगर आप ढूंढ लेते हो मार्केट में और अगर उन 3 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन टच कर पा रही है तो वो एक ट्रेंड लाइन हमारी डिक्लेयर हो जाती है, उसको हम एक ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। एंड बिलो में हमारे पास 3 पॉइंट है तो अपसाइड में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जहां पे मार्केट टच कर चुकी है 3 बार। इसको थोड़ा सा अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो आप देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और इसी प्राइस एक्शन की मैं कल आप लोगों से बात कर रहा था। आज का जो सेशन ये नहीं बना था तब मैंने कल आपको ये बोला था कि मार्केट गई हाई के पास, मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई के पास, फिर एक लो बनाया, फिर हाई के पास, और यहाँ कल मार्केट बंद हुई थी। तो मैंने आप लोगों को यही बोला था कि हो सकता है मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट भी दे सकती है या फिर मार्केट वापस अपने इस लो के पास आ सकती है, यहाँ से ब्रेकआउट दे सकती है।
बट ये सिनेरियो जो था, ये दोनों टाइम पे ही सिनेरियो हमारा था कि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये दोनों ही सिनेरियोज में हमारे पास आ रहा है। डाउन साइड में ब्रेकआउट बैकडाउन करेगी मार्केट, तो मार्केट को ये पूरा फेज जो है वो कवर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और आज मार्केट ने इस पूरे फेज को कवर कर दिया है। लेकिन अब तुम ये बोलोगे कि अगर आपको ये लगता था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, तो आपने डाउन साइड का कुछ मूवमेंट ट्रेड किया होगा, पोजीशन बनाई होगी, पैसा बनाया होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये आपको मार्केट बनने के बाद ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप लाइव मार्केट के अंदर होते हैं, तो जो आपके डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। देखिए, मॉर्निंग में अगर आप 9:55 की जो कैंडल है, यहाँ से जब मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ बाइंग आई थी मार्केट में, तो मार्केट ने कुछ ऐसा फेज बनाया था और मार्केट इस पैरेलल जोन के अंदर ट्रेवल कर रही थी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपकी मार्केट हायर हाइस के स्ट्रक्चर में है, तो आप डाउन साइड के लिए प्लान नहीं कर सकते। जैसे ही मार्केट ने इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन दिया, तो हम ऐसा नहीं है ब्रेकडाउन पे ही हम नीचे की तरफ ट्रेड में बैठ जाएंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो फिर मार्केट ने पूरा दिन अपना ये स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ये वाला स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रही थी, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट हमें आज देखने को मिली है, जहां पे मेरी जो कोशिश थी वो थी अपसाइड में कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की, क्योंकि अपसाइड में हमारे पास काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, और थोड़ा हो सकता था शॉर्ट कवरिंग का मूव भी हमें देखने को मिले, जो कि हो सकता है कल हमें देखने को मिल जाए मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट अगेन अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास आके ट्रेवल कर रही है। जब भी मार्केट इस सपोर्ट जोन पे आई है, हमें बाइंग देखने को मिली है, आप देख सकते हो। चौथी बार मार्केट अपनी सपोर्ट जोन पे है। हो सकता है कल मार्केट में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिले और मार्केट कोशिश करे अपने इस टॉप तक जाने की। ये एक पॉसिबिलिटी होती है, बट हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पे काम नहीं करते हैं, हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल हमें क्या बोलते हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, फिर से आ जाते हैं हम हमारे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और दोबारा से प्राइस एक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बॉटम पे हमें जिस कैंडल ने आज के मेजर लो को तोड़ा था, ये फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल है। फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल जो है 25,892 के आसपास इसका लो है। इस लो को मार्केट तोड़ती है आपकी 1:15 बजे के आसपास, और इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती है। नेक्स्ट कैंडल अगेन लो को, उस सेम लो को, आज के जो फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल थी उसके लो को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे से रिजेक्शन मिलता है और एक इनडिसीजन कैंडल फॉर्म होती है। लास्ट 1 घंटे की कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल है, एंड उससे नेक्स्ट जो 1 घंटे की कैंडल है, जो कुछ टाइम 1 घंटे की कैंडल को मिला था बनने का, वो कैंडल है, वो भी हमें एक सेलिंग कैंडल नहीं दिख रही है। अभी इस कैंडल को देख के हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि बायर्स ने नीचे से प्राइस को रिजेक्ट किया, और बायर्स प्राइस को 47 पॉइंट्स तक अपसाइड में लेके गए हैं। अब देखने की बात यह है कि अगर इस टॉप से आप बॉटम तक फिबोनाची को प्लॉट करते हैं, बिल्कुल टॉप से कर लेते हैं ताकि सारी चीजें कवर हो जाएं, ठीक है। तो जो 50 to 60% का एरिया हमारा निकल के आता है, वो एरिया हमारा निकल के आता है ये वाला एरिया। टॉप में आपके पास 25,970 और नीचे 25,941। ये वाला जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जहां पे आपको ये देखना है कि जब मार्केट यहाँ आती है तो मार्केट क्या कोशिश कर रही है। मार्केट अगर चल के यहाँ तक आती है, तो क्या मार्केट वापस जाने की कोशिश कर रही है, या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है, तो हमें एक अपसाइड का मूव भी कल देखने को मिल सकता है। बट जब भी आप किसी भी मूव को कंसीडर करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, अपसाइड या डाउनसाइड, उस टाइम पे आपको इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान देना होता है। इंडिया विक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर इंडिया विक्स आपका नेगेटिव है और आप कहीं अपसाइड का प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका लॉस हो सकता है। इंडिया विक्स अगर पॉजिटिव है और मार्केट ब्रेकडाउन करने की कंडीशंस में है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है, आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रख के ही हम हमारे ट्रेड्स को कल प्लान कर सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया, मार्केट एक जोन को फॉलो कर रही है, एक पैरेलल जोन में मार्केट ट्रेवल कर रही है, जहां पे अच्छे खासे सपोर्ट पे मार्केट अभी आके रुक चुकी है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता लगेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ खास हमें सेलिंग नहीं देखने को मिली है। ये जस्ट एक एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सेलर्स कभी कोशिश करते हैं नीचे लेके आने की, फिर एक बड़ी है ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर सेलर कोशिश करते हैं, फिर ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर कोशिश करते हैं, फिर ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो कल ये वाला जो पूरा का पूरा आपका जोन है, टॉप से लेके बॉटम तक का, ये जो पूरा आपका एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हमें मिलता है, तो एक रीटेस्ट होने के बाद
अपना जो इसने लो बनाया होगा उसको तोड़े बिना अगर ऊपर निकलता है तो स्विंग जैसे ही टूटेगा हम एक अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और आज का जो डे हाई के आसपास का जो स्विंग है यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है और सेकंड टारगेट कल का जो टॉप है वहां तक का हमारा हो सकता है। ये हमारा अपसाइड की तरफ का प्लान हो सकता है कल के लिए, कोई भी पोजीशन अगर आप प्लान कर रहे हैं अपसाइड के लिए। वहीं पे डाउन साइड का प्लान हम कब तक नहीं कर सकते, जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो नीचे पूरा सपोर्ट बना हुआ है, जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन ना आ जाए, रीटेस्ट ना आ जाए और अपने स्विंग को ये क्रॉस ना करे, तब तक हमें डाउन साइड का मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकता, हम प्लान नहीं कर सकते हैं। राइट। देन हम बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर कल तीन तरीके से मार्केट ओपन हो सकती है। इधर मार्केट कैन गिव अ गैप अप ओपनिंग, अ फ्लैट ओपनिंग और अ डाउन साइड की ओपनिंग। कोई मेजर सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली है तो वी कैन नॉट से कि डाउन साइड का कोई गैप डाउन बहुत बड़ा हो सकता है, अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ आपकी ऐसी आ जाए रात को जिससे कि मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन आ जाए, या फिर कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए जिससे मार्केट में एक बड़ा गैप अप आ जाए। उसके अलावा जो मेन हमारा है फ्लैट ओपनिंग का ही व्यू ज़्यादा बना हुआ है आज की मार्केट को देख के कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है मार्केट, 30-40 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव ओपन हो सकती है। तो इन केस मान लेते हैं कि हमारी फ्लैट ओपन होती है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होती है, तो हमें फर्स्ट हमारे पास नीचे एक सपोर्ट है आज के डे लो का, वहां तक हम मार्केट को आने का रास्ता देंगे, टाइम देंगे डिसीजन लेने का, उसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन हो, रीटेस्ट हो, स्विंग ब्रेक हो तो हम प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट, तो हमने जो फिबोनाची पे पूरा का पूरा 50% का जो एरिया हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है, हमें वेट करना है कि हमारे 50 टू 60% के एरिया पे मार्केट आके किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है या इसको ब्रेकआउट कर रही है, तो हमारे डे हाइस तक के टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को फिर मिल सकते हैं। वहीं पे अगर आपका गैप अप ओपन हो जाता है तो ऊपर की तरफ हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक हम मार्केट को जाने देंगे, और फिर ये जो हमारा पैरेलल चैनल का जोन है यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रही है या इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, उस तरीके से हम प्लान करेंगे। और सेम गैप डाउन की कंडीशंस में हमारे पास नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड हमारे पास 25,700 का सपोर्ट है, देन उसके पास हमारे पास 25,650 के आसपास का सपोर्ट है। तो अगर एक सपोर्ट ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक होता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारा 25,720 तक का हो सकता है, सेकंड 25,670 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, मार्केट टेस्ट कर सकती है। ये मल्टीपल सिनेरियोज आपके कल के लिए हो सकते हैं और इन्हीं को ध्यान में रख के आप अपनी पोजीशंस को, ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि मार्केट में कुछ भी जो है वो फिक्स नहीं होता है, मार्केट किसी भी तरीके से कैसे भी बिहेव कर सकता है। प्राइस कैन मूव इन ईदर साइड्स, ईदर डायरेक्शंस, अपसाइड और डाउन साइड। प्राइस ब्रेक कर सकता है किसी जोन को, नहीं भी कर सकता है, प्राइस साइडवेज रह सकता है, प्राइस बहुत बड़ा मूव दे सकता है। ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं। तो आज का जो इंट्राडे सेशन होता है उसके बिहाफ पे हम नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके चलते हैं, और जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो हमारे लिए लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्लान्स होते हैं। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपको साथ-साथ ऑप्शंस के बिहेवियर को भी नोटिस करना आना चाहिए। आज की अगर हम बात करते हैं तो 25,850 जो है वो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हमें दिख रहा है, जहाँ पे 11 साढ़े 11 लाख के आसपास पुट साइड का ओआई चेंज है। साढ़े 11 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में ऐड हुए हैं एंड 10-11 लाख के आसपास कॉल साइड में नए पोजीशंस ऐड हुए हैं। तो इक्वल फाइट है दोनों तरफ, सेलर्स की कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। लेकिन कोई मेजर क्वांटिटीज हमें पुट साइड में यहाँ और यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं, जबकि कॉल साइड में 25,900 का जो जोन है हमारे पास, उसमें हमें 60 लाख के आसपास नया ओआई दिख रहा है और 26,000 पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्ड हुआ है आज, 97 लैक्स नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं सेलिंग के 26,000 के जोन पे। तो अगर हमारी मार्केट 26,000 को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो वी कैन से दैट वी कैन गेट अ बिग मूव। लेकिन वो 26,000 को अगर ब्रेक करती है तो अपसाइड में हमारे पास अगेन ये जो पैरेलल चैनल का जो रेजिस्टेंस है ये भी अवेलेबल है। तो अगर 26,000 ब्रेक होता है और आप अपसाइड का कुछ प्लान करते हैं तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रिजेक्शन फेस हो रहा होगा तो यू शुड क्लोज योर पोजीशन ओवर हियर, ठीक है, या फिर कुछ क्वांटिटीज बुक करके आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आपको ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रूल्स को फॉलो करना है, लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड नहीं करना है एंड अपनी क्वांटिटीज को मैनेज करके ही आपको आपकी ट्रेड्स को प्लान करना है।
इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा करियर बना सकते हैं, डिसेंट रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आई विल टेक योर परमिशन फॉर द लीव और हम कल मिलते हैं, कल के इंट्राडे सेशन में एंड देखते हैं मार्केट किस तरीके से कैसा बिहेव करता है। चलिए, टेक केयर, बाय-बाय।